बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है आईपीओ कॉर्नर का। चलिए, तो मेडी असिस्ट का आईपीओ आज से खुल गया है और आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 397 से लेके 418 रुपए का प्राइस बैंड है। और आईपीओ में आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इस पर तो हम राय लेंगे ही। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि किस तरह से ओवरऑल अगर जो इशू है वो 17 जनवरी तक खुला रहेगा और 1171 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना है इसके ज़रिए। और मौजूदा निवेशक जो है वो हिस्सा बेचेंगे, जिस तरह से इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। और 35 शेयरों का लॉट साइज है, 14,630 से न्यूनतम निवेश है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 से 17 जनवरी के बीच तक का ये आईपीओ है जो इसकी खुलने की डेट है। और जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रखती है और साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन जैसी जो सेवाएं हैं मुहैया कराती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 14,000 हॉस्पिटल्स के साथ इस कंपनी का करार भी है। और अगर हम क्लेम सेटलमेंट भी देखें कंपनी की तरफ से जो किए गए हैं वो FY23 में कुल 52.7 लाख क्लेम सेटल हुए हैं। और FY23 में अगर आय हम देखें तो लगभग 25.9%, मुनाफे में 18.6% की बढ़ोतरी भी हुई है। और अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो एक इंश्योरेंस टीपीए का आईपीओ आना अपने आप में एक पहला इनिशिएशन है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आस्था जैन हमारी मेहमान हिम सिक्योरिटी से जुड़ गई हैं। आस्था, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस आईपीओ और इसके प्राइस बैंड पर आपकी राय हम चाहेंगे। टीपीए का आईपीओ आना ये एक पहला है हमारे बाजार में, और जिस तरह से तमाम पैरामीटर्स पे अगर हम कंपनी को देखें, आपकी राय इस लिहाज से और प्राइस बैंड को लेकर। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कविता। सबसे पहले तो राय की अगर बात करें तो यस, आपने बिल्कुल सही बोला। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योरेंस स्पेस में तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस तरह की कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं है, कंपटीशन में है, लेकिन लिस्टेड स्पेस में पहली कंपनी है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करती है। और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? बेसिकली एक तरह से फैसिलिटेटर होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के बीच में। वहीं पे अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, उनके बीच में भी फैसिलिटेटर का काम करता है। और काफी सारे इनके काम रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारी फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का देखा जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे नेटवर्क भी है। और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर तौर के अगर ये काम करती है तो इसकी मेन जो 2 सब्सिडरीज हैं उनके थ्रू ये करती है। वैसे तो इनकी 9 सब्सिडरीज हैं जिसमें 4 डायरेक्ट हैं और 5 इनडायरेक्ट हैं। लेकिन मेन सब्सिडरी जिसे मेडी एसएस टीपीए के नाम से है, मेड अवांटेज टीपीए के नाम से है, ये 2 सब्सिडरी से इनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू FY23 में आया था, तकरीबन 90% से भी ज्यादा। और एक और सब्सिडरी है रक्षा टीपीए करके, तो अभी उससे भी आने लगा है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 6 महीने के जो लेटेस्ट नतीजे दिए हैं उसमें ये 3 सब्सिडरीज से आ रहा है। कंपनी पे हमारी राय सब्सक्राइब की है, तो मैं इस इश्यू में सब्सक्राइब करने की राय दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें लगाने की राय है, तो जिनका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिमिटेड लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट ठीक नहीं रहे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। तो यहाँ सलाह यही है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाएं। हो सकता है कि लिस्टिंग डे के दिन छोटे-मोटे गेन यहाँ पे लिस्टिंग गेन के तौर पे भी देखने को मिले। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से सब्सक्राइब करने की सलाह। छोटी अवधि में एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन वो सभी मार्केट की चाल पर भी निर्भर करेगा। आस्था जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ। अब इस पूरे कारोबार को जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने समझाया, ये पूरा कारोबार वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कंपनी का, जिन तरह की बातों को आपने हाईलाइट किया, वो भी पॉजिटिव दिख रही हैं। अब बारी आती है कि ये जो कंपनी है, भले टीपीए के सेगमेंट में ये एक तरह का डेब्यू कर रही है, लेकिन उन सब के बीच में जो बाकी कंपनियां हैं जो इनके मुकाबले हैं, उनके मुकाबले वैल्यूएशन आपको कैसे दिखते हैं?
तो देखिए क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो वैल्यूएशन करने के लिए कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिस प्राइस बैंड पे ये लोग लेके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से उसमें 38 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लोग लेके आ रहे हैं क्योंकि कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, नई इक्विटी कुछ ऐड होने वाली नहीं है। तो जो भी हमारे पास करंट रिजल्ट्स हैं H1 ऑफ FY 24 के एज़ इट इज़ वो के वही रिजल्ट्स के हिसाब से हमने जब इसको वैल्यूएशन दिया, तो इस पे 38 के पीई मल्टीपल से हमें ये आता हुआ नज़र आ रहा है आईपीओ। सो मेरे हिसाब से ये एक ठीक-ठाक वैल्यूएशन है क्योंकि स्कैरसिटी प्रीमियम ये लोग कमांड कर रहे हैं, कोई और है नहीं कॉम्पिटिशन में, इसलिए एकमात्र कंपनी है तो आप देखा जाए तो उस हिसाब का वैल्यूएशन भी है। और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन भी हों, लेकिन मोटे तौर पे अगर इस कंपनी को देखना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके लिहाज से हेल्थ कैसी लग रही है मेडी असिस्ट की, बताइएगा। देखिए, रेवेन्यू 2022 में अगर हम 31 मार्च के आसपास के आंकड़ों को देखें तो लगभग 412 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। 31 मार्च 2023 में लगभग 518 और 30 सितंबर 2023 में 312 के आसपास का रेवेन्यू दर्ज हुआ है। पैट आप देखिए, 31 मार्च 2022 में लगभग 63.4 के आसपास का आंकड़ा, और 31 मार्च 2023 75.3 और सितंबर में 45.2। ओवरऑल किस तरह से आप फाइनेंशियल्स को परख पा रही हैं? की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आपने भी बताया कविता देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अब मैं अगर यहाँ पे मार्जिन्स की भी बात करूँ, सबसे पहले तो डेट की बात कर लेते हैं मार्जिन से पहले क्योंकि बैलेंस शीट का सबसे एक इम्पोर्टेंट स्तंभ होता है कि डेट कैसा है। सो डेट के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही कम डेट है, ज़ीरो डेट के आस-पास हम बोल सकते हैं। तो बहुत ही क्लीन और बिल्कुल भी लिवरेज नहीं है बैलेंस शीट। अब उसी हिसाब से अगर मार्जिन्स की चर्चा की जाए तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके 15% से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया है और जो रेवेन्यू आप देखिए टॉप लाइन, वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है बढ़िया सीएजीआर से। मेरे हिसाब से अगर 2 या 3 साल की सीएजीआर देखें, तो उसमें अच्छी सीएजीआर ग्रोथ है लगभग डबल डिजिट में सीएजीआर ग्रोथ है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी लीडिंग मार्केट पोज़ीशन है। मैं अगर पूरा प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट जो मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, जिसमें हम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें इनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। मेरे हिसाब से 26% है और ये 21% था 2 साल पहले, उससे बढ़ के 26% हो गया है। तो बढ़िया इनका मार्केट ये कमांड कर रहे हैं। जहाँ की पूरे जो टीपीए की मैं बात करूँ तो उनका ही शायद 35-36% का मार्केट शेयर होगा। तो उसमें से देखा जाए तो इनका काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर बढ़िया है, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हमने देखी है, मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, आरओई सब काफ़ी बेहतर हैं। तो फाइनेंशियल पोज़ीशन तो कंपनी की काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि 38 के पी मल्टीपल पे ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो कि बहुत सस्ता है। इसी हिसाब से ये वैल्यूएशन मुझे ठीक-ठाक लग रहे हैं और मैं एक छोटे-मोटे ही लिस्टिंग गेन की बात कर रही हूँ, अगर हो गए तो लिस्टिंग डे के दिन। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक बढ़िया कारण ये है कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पूरा फोर्स है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो बहुत बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और उसमें इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनके पास भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो लॉन्ग टर्म विज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है और उसी वजह से यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग दी जा रही है। चलिए आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आईपीओ पर पैसे लगाने को लेकर हमारे दर्शकों को सलाह